हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 रहेगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हमारा ये जो पार्ट रहेगा इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जी, तो जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख ली है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को दो मेथड से भी कर सकते हैं। या तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए सामने वाला। या तो हम इसको पूरी इक्वेशन को इस 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ताकि एक्स स्क्वायर से ये 3 जो है यहाँ से रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले हम इस मेथड से करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, वो हमने ये देखना है कि ये जो साइन है ये माइनस का है या प्लस का है। अगर ये साइन हमारा माइनस का होगा तो हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये माइनस का है, तो यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा a है और ये है -2ab, बट हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ए की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये एक फॉर्मूला मतलब जब हम सॉल्व करें तो वापस यही आ जाएगा। तो 2a तो हमारा 3 है, 3x है। बी, अब हमें वो नंबर चाहिए यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने पे, सॉल्व करने पे वापस ये आ जाए। तो 3 2 जा 6, और हम इसको अगर 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए क्या बनता है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 15x। ये माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी हमें हमारे पास ये है, सॉरी जी, तो हमने ये बना लिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट ये जो था इक्वेशन में नहीं था, तो हमें, तो इससे क्या हो रहा है, ये इक्वेशन जो है ये वाली डिसबैलेंस हो रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे -5/2 ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। और जो ये था उसको हम लिख देंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ जगह नहीं थी क्योंकि मुझे यहाँ लिखना पड़ा है। जी, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab
बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये आ गया जो इसका हमने ऑपोजिट ले लिया था, प्लस का था तो ये यहाँ पे हमने -5/2 प्लस 6। अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी दैट इज का होल स्क्वेयर। अब ये जो था इसको पूरे को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आगे हमारे पास ये बचता है -5/2 होल स्क्वेयर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस मेथड को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी में मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा ये 25, 2 2 जा 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये इसको हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ आके ये पॉजिटिव आ जाए बन जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 4 6 जा 24/4, तो ये बनता है 1/4, और ये जो था इसको हम सभी को लिख लेंगे 3x माइनस 5/2, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वेयर, और ये इसका आ जाएगा, इसको दोबारा लिख देते हैं 3x माइनस 5/2 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/4। अब हम इस स्क्वेयर को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो जब हम रूट लेंगे तो 3x माइनस 5/2 स्क्वेयर होल अंडर रूट इक्वल्स टू 1/4 होल अंडर रूट। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4, किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको। जी, तो जब हमने रूट हटाया था तो यहाँ पे हम दो साइन आ जाएंगे, एक प्लस और माइनस। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, तो 3x इक्वल्स टू, एक हम प्लस वाला ले लेंगे, और ये जब यहाँ से राइट में जाएगा तो +5/2 हो जाएगा, और एक यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5/2 इक्वल टू -1/2। 3x इक्वल्स टू -1/2, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, और हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे 1 + 5, 6/2 2 3। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू हमारे पास 3 आया, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 5 इक्वल्स टू 4/2, 2 2 जा 4, और 3x यहाँ पे है, और 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू एक 1 आई है, और एक x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आई है। सो ये जो है उस क्वेश्चन के रूट्स हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो थोड़ा सा डाउट रह गया तो उसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप वापस बैक करके दोबारा देख सकते हैं। जी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है हमारा, इसको भी हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर। इस क्वेश्चन को हम एक अल्टरनेट मेथड से करेंगे, जिसमें हम अब जैसे हम इस देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। तो x² का जो कोफिशिएंट है ये 2 है, और 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पिछले मेथड में तो हमने क्या किया था,
इस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था जो पिछले क्वेश्चन का, उसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, उसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था उस नंबर के साथ। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को, हर एक टर्म को इस टू के साथ। तो चलिए करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 2x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हमें दोनों मेथड का पता होना चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। तो सेकंड स्टेप हमारा यही था कि हमने यहाँ पे साइन चेक करना है, ये माइनस का है ये प्लस का है। अगर माइनस का है मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है हमें। अगर यहाँ पे प्लस होता तब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना था। तो ए स्क्वायर, ये है हमारा a² माइनस 2a। a तो हमारा x है। अब हमें b चाहिए होगा, जो कि अगर हम इसको 5/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक बार चेक कीजिए कि क्या ये वापस 5/2 बन रहा है। ये अगर 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो वापस हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये b है इसका स्क्वायर। अब ये इक्वेशन, पूरी इक्वेशन डिसबैलेंस ना हो जाए, इसके लिए हम माइनस साइन ले लेंगे। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और ये जो था लास्ट में इसको हम लिखते हैं इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फॉर्मूला बना देंगे, a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, डेट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा है, यहाँ से आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको अब नेक्स्ट पेज के करते हैं, पेज के ऊपर करते हैं। जैसे मैंने वापस से इक्वेशन लिख ली है, तो अब इस पूरे दोनों टर्म्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो राइट साइड ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इस तरफ है x माइनस 5/4 होल स्क्वायर 2। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो चलिए एक फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसका एलसीएम लेते हैं, 2 और 16। देखिए क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 60, 2 4 8 2 2 और 2 1 ज़ा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर माइनस एलसीएम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर। 16 से 16 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 25, 2 8 ज़ा, यहाँ आ जाएगा 24 होल/16। और लेफ्ट साइड था हमारा ये x माइनस 5/4 होल स्क्वेयर, x माइनस 5/4 होल स्क्वेयर, यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा ये 1/16 x माइनस 5/4 स्क्वेयर। अब हम इस स्क्वेयर को फिनिश करने के लिए रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो जब हम रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/16 होल रूट, स्क्वेयर से रूट, यहाँ पे आ जाएगा -5/4, यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस माइनस। तो यहाँ पे दो हम इक्वेशंस बना लेंगे, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू
पॉजिटिव 1/4 और एक हमारी बन जाएगी 5/4 इक्वल टू -1/4। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1/4, जो राइट साइड में पहले है उसको पहले लिखा जाता है और इसके बाद ये है 3 प्लस का 5/4 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा 6/4। तो 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक हमारी, एक रूट हमारा x इक्वल्स टू 3/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/4 प्लस 5/4, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1। सो दीज आर द रूट्स of the equation that was 2x square minus 5x plus 3 equals to 0। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो ये थोड़ा ध्यान से करना है अपने। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जी तो चलिए नेक्स्ट है हमारा एक कंसेप्ट जो है एक फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिकली इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म हमें पता है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और कंडीशन a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक सब फॉर्मूला समझ लीजिए इसको b² माइनस 4ac। इसके थ्रू हमें इसको हम डी भी बोलते हैं जिसका उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई थिंक यहाँ पे ए होगा। तो अगर ये b² माइनस 4ac जब भी इसकी वैल्यू होगी सॉल्व करके अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे हमारा एक फॉर्मूला रहेगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस √b होल अपॉन 2a। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सेम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि b-4ac डी के बराबर भी होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसमें हम वैल्यू डाल के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम उसको समझते हैं कि ये इसको कैसे किया जाता है। जी तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें ये बोला गया कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट फाइंड आउट करने से पहले हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगी तभी हम आगे इसके रूट फाइंड आउट करेंगे और इसमें यूज़ करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप चेक करते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जैसे ये जनरल फॉर्म है हमारी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मीन्स ये हमारा b है, ये a है और ये c है। तो हमें चाहिए b, a और c। तो b की वैल्यू ये है -5 इक्वल्स का होल स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू +2 है। अब उसको चेक करेंगे कि ये 0 के बराबर आता है, 0 से ज़्यादा आता है या 0 से कम आता है। तो 5 5 सा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4ac, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये इक्वल टू 1 आया मीन्स 0 से तो ज़्यादा ही है। तो इसमें ये होता है अगर 0
ज़ीरो आए या ज़ीरो से ज़्यादा आए तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ज़ीरो से ज़्यादा ये मीन्स 1 है, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी। यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और ये 2, ये फॉर्मूले में माइनस माइनस जो है ये फॉर्मूले का ही है, तो ये लगेगा। और बी के साथ खुद का अपना माइनस है, तो वो भी आपने ध्यान से लिखना है। ये नहीं देखना है आपने कि ये माइनस है, तो वो नहीं लिखना। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी जो हमारा इतना आया था, ये है हमारा 1/2 टू ए की वैल्यू थी हमारी 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1/6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक तो 5 प्लस 1/6, और एक आ जाएगा 5 माइनस 1/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/6। सॉल्व करके ये आ जाएगा 1। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4/6। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2/3। तो ये जो हमारे पास रूट्स आ गए हैं, एक आ गया 1 और एक आ गया 2/3। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज समझे, जो हमारे पास दो कंसेप्ट थे उसके बारे में। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये दो कंसेप्ट थे जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करा है, और ये आज का पार्ट नंबर 3 था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स के नेचर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, और उसी के साथ हमारा वो चैप्टर, ये जो चैप्टर है, फिनिश हो जाएगा उस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।